उसका भी क्या भरोसा, कभी आसमान में होता है कभी पाताल में। एक यूट्यूब चैनल बनाया है रवीश कुमार ऑफिशियल और फेसबुक पेज भी है रवीश का पेज, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं यूट्यूब पर ही नजर आऊंगा, एनडीटीवी इंडिया पर नहीं। तो दोस्तों आखिरकार वो पल, वो लम्हा और वो घड़ी आ ही गई जब रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। ये बिक गई है गवर्नमेंट। एनडीटीवी पर खड़े होकर लोगों को ये बताते हुए कि भारत में न जाने क्या क्या बिक रहा है, अडानी क्या क्या खरीद ले रहे हैं, उनका खुद का चैनल ही बिक गया जिसमें वो काम करते थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। तो पिछले 27 सालों से वो जिस चैनल में काम कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। उन्होंने किसी के दबाव में काम करने से बेहतर इस्तीफा देना ठीक समझा। और जितनी रफ्तार से ये सब हुआ, उसी रफ्तार से वो दूसरे चैनल में तो नहीं जाएंगे, वहां के ऑफर्स को भी खुलकर ठुकराएंगे। और उतनी ही रफ्तार से उनके YouTube चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ उनके चैनल की तरफ बढ़ रही है। वाह क्या सीन है। तो दोस्तों वीडियो में आगे रवीश कुमार पहले भी सत्ता से कैसे सवाल पूछते थे और आज भी कैसे पूछते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और किस तरीके से आज तक रिपब्लिक भारत और जी न्यूज और न्यूज 18 गुल्लू का चैनल न्यूज 18 जैसे चैनलों को भी पीछे छोड़ रहा है चाटुकारिता में, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो दोस्तों अडानी ग्रुप ने अपनी चीजों को खरीदने वाली आदत को भी जारी रखा और एनडीटीवी को भी खरीद लिया। तो अब आप मान के चलिए कि एनडीटीवी पे भी दूसरे चैनलों की तरह मुर्गा ही लड़ाया जाएगा। सुन, अरे 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 एक मिनट, अरे for Jana Gana Mana. Why does it stand? Why do you want to stand? Why don't you stand up for Jana Gana Mana? और जब से रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया है एनडीटीवी से, तब से बस हर जगह रवीश ही रवीश हो रहा है। उनको गाली देने वाले और उनका समर्थन करने वाले सभी मैदान में आ गए हैं। और सबसे ज्यादा जिनके नीचे आग लगी है वो है सुशांत सिन्हा, ये चमन चोपड़ा, रूबिका लियाकत और मनोज मुंतशिर। जी हाँ, वही मनोज मुंतशिर जिन्होंने अपनी फिल्म में रामायण के किरदारों को मुगल्स जैसा दिखा दिया था। मनोज मुंतशिर लिख रहे हैं कि चैनल छूटा है, चाल चलन नहीं। अब भाई साहब यूट्यूब से उत्पात मचाएंगे। और नीचे ही सुशांत सिन्हा दांत दिखा रहे हैं। तो मतलब मनोज मुंतशिर का कहना है कि भैया जैसे मैं चरण चुंबन करता हूं, आप भी वैसा ही करिए। सुशांत सिन्हा पोल करा रहे हैं कि मसीहा चचा को अब खुलकर राजनीति में आ जाना चाहिए या अभी भी पर्दे के पीछे से मालिकों की मदद करते रहना चाहिए। और ऑप्शन देखिए, दोनों ही अपने फायदे वाले, राजनीति में आ जाना चाहिए या पर्दे के पीछे से बेहतर है। मतलब ये पोल भी ऐसा नहीं करा सकते कि रवीश कुमार गोदी मीडिया पत्रकार हैं या नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि इस तरीके का ये पोल अगर अपने ट्विटर हैंडल से कराएंगे तो इन्हीं की बेइज्जती होगी। इसलिए पोल भी ऐसा करा रहे हैं जिसमें ऑप्शन जो रख रहे हैं अपने ही मतलब के रख रहे हैं। हम गधे। सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए, वैनम चोपड़ा भी इनके इस्तीफे के बाद से बौखला से गए हैं। अबे साले। बट इनकी बात करने से बेहतर है कि रवीश कुमार की बात करी जाए। रवीश कुमार अब YouTube पर अपनी वीडियोस डालेंगे और वो पहले भी, यानी 2014 से पहले भी ऐसी ही पत्रकारिता करते थे जैसी आज करते हैं। ऐसा कोई काल भारत की पत्रकारिता में मुझे नहीं नजर आया कि कोई स्वर्ण काल था। जितना आज खराब है, ये खराबी के तत्व 1977 में भी थे और ये खराबी के तत्व 1950 में भी थे, जब लोग नेहरू से बहुत ओतप्रोत थे और भारत की दूसरी विविधताओं को नहीं देख पाए। सिर्फ मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मेरे साथ पूरी हिंदी पत्रकारिता आई है, जिसकी हालत इन दिनों बेहद शर्मनाक है। और ये चैनल वैनल खरीदने से ज्यादा फर्क उन्हें पड़ेगा नहीं, वो पहले भी सड़क पर ही अपनी पत्रकारिता करते थे। और जब साहित्य आज तक में उनसे ये सवाल किसी ने पूछा था कि अगर आपका चैनल बैन हो गया तब आप क्या करेंगे, तो इसका भी जवाब उन्होंने तभी दे दिया था। बैन कैसे लग जाता? आप लोग नहीं हैं तो जब आप रहेंगे तो कैसे बैन लग जाए? यहाँ खड़ा होकर न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे, क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। इसमें क्या है? तो कुल मिला के बात यह है कि पत्रकारिता के पुष्पा हो गए हैं रवीश कुमार। मैं झुकेगा नहीं।
अब दोस्तों बात करते हैं सुधीर चौधरी की। जी न्यूज से जब ये आज तक में आए थे तो लगा था सुधर जाएंगे, ना तो ये सुधरे ना आज तक वाले सुधरे, बल्कि और ही बिगड़ते चले गए। इस इकोसिस्टम में ही कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है। मतलब इन्होंने बायसनेस की, पार्शियलिटी की सारी हदें पार कर दी हैं। अपने एक ही दिन के एक ही शो में, वही काले सफेद में, ब्लैक एंड व्हाइट में, ये राहुल गांधी की यात्रा को कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं और ठीक उसी के बाद मोदी जी की यात्रा या रैली जो भी कह लें उसको कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, देख ही लीजिए। वो तमाम लोग और टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य आज कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पदयात्रा पर आपको नजर आएंगे। यानी वो तमाम लोग जो भारत से नफरत करते हैं, वो तमाम अर्बन नक्सल्स और देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखने वाले लोग आज राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मतलब राहुल गांधी की यात्रा में इन्हें हर आदमी देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, चीनी, पाकिस्तानी और खालिस्तानी आतंकवादी न जाने क्या क्या दिख रहा है। और ठीक इसी के बाद इन्होंने गुजरात में चल रही मोदी जी की यात्रा या रैली को रिपोर्ट किया, ये भी देख लीजिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की वो चुनावी यात्रा दिखाते हैं जिसमें आज हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है। 72 वर्ष की उम्र में नरेंद्र मोदी की ये जबरदस्त एनर्जी आपको इस रोड शो में दिखाई देगी। जिस इलाके से ये रोड शो और उनकी यात्रा गुजर रही थी, वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली जैसा माहौल है। मुझे भी सरप्राइज है। इसको देखने के बाद भी इनके व्यूअर्स अगर ये नहीं समझे कि भैया ये कितने पार्शियल हैं, कितने बायस हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर ये नहीं समझे तो फिर क्या ही हो सकता है। इन्होंने ये भी बताया कि कैसे मोदी जी की रैली में एक एम्बुलेंस को निकलने के लिए रास्ता दी गई। हालांकि ऐसी कई एम्बुलेंसेस भारत जोड़ो यात्रा में से कई बार निकल चुकी हैं, कई बार रास्ता मिल चुका है उन्हें, वो इन्होंने नहीं बताया। लेकिन यहां ये पूरा इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता इसके पीछे तो पूरी कहानी ही अलग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस को पहले से वहां लाके रखा गया और जब मोदी जी का काफिला आया तो पीछे से एम्बुलेंस को छोड़ दिया गया फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। पीएम के काफिले में नौटंकियां हो रही हैं। क्या नौटंकियां? ये 5 मिनट 4 मिनट तक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी और उसके बाद जब पीएम का काफिला आएगा तो उसके बाद उसको रास्ता दिया जाएगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एक और दूसरी वीडियो वायरल हुई ट्विटर पे ही, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक और एम्बुलेंस है जिसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस एम्बुलेंस में मरीज भी हैं और रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है आप देख ही सकते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बात तो दूसरे एम्बुलेंस वाले से हुई थी ना फोटो खिंचवाने की, इनसे थोड़ी हुई थी। इन्हें तो इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि उनका काफिला निकल रहा है। वैसे काफिले से याद आया, मोदी जी के काफिले पर अंजना ओम कश्यप भी गई थी मोदी जी की रैली को कवर करने। उसी दौरान वो कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता से बात कर रही थी। तो जैसे ही कांग्रेस प्रवक्ता ये बोलते हैं कि जरा आप राहुल गांधी की यात्रा को भी कवर करने आइए, तो इनका समय खत्म हो जाता है। देखिए अंजना जी, आपकी खुशी देखकर कोई ताज्जुब नहीं है, पर मेरी आपसे एक विनती, अगर एक दिन आप भारत जोड़ो यात्रा में अगर चली जाए ना, तो आपको मुझे लगता है इससे डबल खुशी होगी। देखिए जब नेशनल लीडर होता है, आज देश प्रधानमंत्री यहाँ से है, लोग देखने आएंगे। नहीं सुन लीजिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीडिया किसका है? नरेंद्र मोदी का नहीं भैया, वो नरेंद्र मोदी के मालिकों का है, हिंदुस्तान के 10-15 उद्योगपतियों का है मीडिया। तो इसी बायसनेस की मैं आपसे बात कर रहा था कि किस हद तक ये लोग पार्शियल हैं, बायस हैं। और इस गोदी मीडिया में, इस पार्शियलिटी में अंजना ओम कश्यप तो इतनी फेमस हैं, इतनी प्रचलित हैं कि नविका कुमार को तो कोई भी आता है अंजना ओम कश्यप बोलकर चला जाता है। पहले पात्रा जी बोल गए थे। मैं सबका एड्रेस बताऊंगा, अभी आप सुनिए शांति से। अंजना जी, हाँ। क्या बोला तूने? अंजना जी, मैंने स्पेसिफिक मेरा नाम नाविका जी है। दूंगा मेरा नाम नाविका है। और अब सौरभ जी बोल गए। अब जवाब दीजिए। जी अंजना जी, जब ये पॉलिसी नाविका है मेरा नाम कि दिल्ली के अंदर 849 दुकानें हैं, तो हाँ सॉरी वेरी सॉरी, रियली सॉरी। A few moments later. अंजना जी, इस पॉलिसी का मूल आधार ये था कि दिल्ली के अंदर 849 वाइन शॉप्स हैं। ये वाइन शॉप, मेरा नाम नाविका जी है। सॉरी, इसीलिए हम बोलते। मजा आया।
और दोस्तों गुजरात चुनाव चल रहा है, पहले चरण की वोटिंग हो गई है, दूसरे चरण की रह गई है, तो अपने घरों से निकलें और वोट करें। वोट उसी विधायक को करें जिसको आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो विधायक आपके टच में रहता हो और जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। किसी पार्टी या किसी नेता के नाम पर या उसके बहकावे या उसके झूठे वादों में आकर वोट ना करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।